नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका संस्कृत पूजा चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शरीर के अंगों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शरीर के अंगों के नाम। बच्चे, आप लोग कक्षा यूकेजी में या पहली कक्षा में ही बहुत अच्छे से जब मात्राओं का ज्ञान करते हैं तभी शरीर के अंगों के नाम पढ़ लेते हैं। और अब आप जब कक्षा 5 में या अपनी संस्कृत की प्रारंभिक कक्षाओं में आते हैं तो एक बार फिर से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, दिखाई जाती, समझाई जाती हैं, क्योंकि संस्कृत में हम इन्हें एक अलग नाम से ही पुकारते हैं। कुछ कुछ चीज़ों के नाम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कुछ कुछ चीज़ों के नाम कुछ अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ विशेष कर जो हमारे यहाँ पर विशेष हैं और हम प्रतिदिन जिनको पढ़ते भी हैं और जिनका हम प्रयोग भी करते हैं अपनी वार्तालाप में भी, अपने पाठों में भी और अन्य कई स्थानों पर। तो चलिए मैं आज आपको उन सभी के नाम बहुत अच्छे से याद करवाने का एक छोटा सा प्रयास करती हूँ और देखती हूँ वो कितना सफल होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में हम संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम पढ़ेंगे जिनको हम संस्कृत में बोलेंगे शरीरस्य अंगानि नामानि। तो सबसे पहले है बच्चों आँख, जिसको हम संस्कृत में नेत्रम, लोचनम, नयनम इन तीनों नामों से जानते हैं। यह एक नपुंसकलिंग का शब्द होता है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी संस्कृत का ज्ञान है वो जानते हैं नपुंसकलिंग क्या होता है, क्योंकि हमारे संस्कृत में 3 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ऐसे ही हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जो कुछ एक स्त्रीलिंग में आते हैं, कुछ पुल्लिंग में आते हैं और कुछ नपुंसकलिंग में आते हैं। तो आँख जो हमारा है वो हमारा नपुंसकलिंग का है। फिर देखिए कान, कर्ण, श्रोत्रम, ये बच्चों हम कान को बोलते हैं। फिर हमारा है सिर, सिर को हम संस्कृत में शीरहा, शीर्षम बोलते हैं। फिर गला, गले को हम संस्कृत में कंठ, गलहा बोलते हैं। उंगली, उंगली को हम संस्कृत में अंगुलीहा बोलते हैं। बाल, केश, कंचहा, बाल, केश, कच्चहा, क्षमा कीजिए कंचहा नहीं कच्चहा। माथा, ललाटम, मस्तकम। इसके बाद है हमारा शिखा, शिखा यानी कि बच्चों लड़कियों की जो चोटी होती है उसे संस्कृत में शिखा बोलते हैं। फिर देखिए हमारा मुख, पूरा जो हमारा फेस होता है जिसमें हमारे अन्य अन्य भाग होते हैं जैसे कि नाक, कान, ये सब, उस पूरे को हम बोलते हैं मुख, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं मुखम, आननम, वक्त्रम। इसके पश्चात हमारे पास है भौं यानी कि आईब्रोज, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं भ्रू। फिर है हमारे पास पलक यानी कि आपकी आई लैशेस, जिनको हम संस्कृत में बोलते हैं पक्ष्मः। फिर देखिए आपके गाल, चिक, टच कर करके अगर आप इनको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको कहते ही चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हम इनको याद कैसे करेंगे। बस आपको क्या करना है, सुबह को उठना है, ये PDF खोलनी है और बोलना है कपोलहा, अपने चिक को टच करते हुए कपोलहा यानी कि आपके गाल।
इसके बाद हैं हमारे दांत, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं दंतः, रदनः, दशनः। फिर हैं बच्चों हमारे होठ, ओठ को हम संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठः। इसके पश्चात कुछ और नाम हैं बच्चे, जैसे हमारी जीभ, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं जीवः, रसना। इसके बाद है मूंछ, लड़कों की मूंछ होती है। जब लड़के एक बड़ी उम्र में 17-18 साल की उम्र को पार करते हैं तो उनकी मूंछें आने लग जाती हैं, तो बच्चों उनको हम संस्कृत में बोलते हैं शमश्रुः। इसके बाद देखिए हमारी गर्दन, गर्दन में बच्चे हमारे पास है यहाँ पर हमारी ग्रीवा, शिरोधरा, जिसके ऊपर हमारा पूरा सिर धरा है, शिरोधरा। फिर हमारे पास है कंधा, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं स्कंधः। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार सभी, स्कंधः। पीठ, पृष्ठम, कलाई, मणिबंधः, कालीचिका। अरे बच्चों, कल तो आप सबकी मणिबंधना पर कुछ होगा। क्या होगा, आपकी कलाइयों पर कल आपकी बहनें राखी बांधेंगी, कालीचिका पर राखी बांधेंगी। जब वो राखी बांधें तो बोलना मणिबंधना, तो उनको भी पता चल जाएगा कि कलाई को बोलते हो और आपको भी याद हो जाएगा। अगर किसी को संस्कृत में अगर रक्षाबंधन के ऊपर निबंध देखना है तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हथेली, हथेली करतलम, हथेली, हथेली को हम हथेली भी बोलते हैं और करतलम भी बोलते हैं। नाखून, नखा, नखम, कर्रुह। इसके बाद है बच्चे पेट, उदरम, जठरम। फिर है पैर, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं पादः। देखिए बच्चों, आप कहेंगे अरे इतनी सारी उंगलियां हैं, इतने सारे हमारे टोज़ होते हैं, मैम ने तो बता दिया उंगली अंगुली ही, क्या बस ऐसे ही बोलते हैं? नहीं प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारी हर उंगली के लिए एक स्पेशल नाम होता है, जैसे आपका अंगुष्ठः यानी कि अंगूठा, तर्जनी यानी कि अंगूठे से नेक्स्ट वाली जो आपकी फिंगर होती है वो, मध्यमा आपकी बड़ी वाली फिंगर, नामिका उससे छोटे वाली फिंगर और कनिष्ठा बिल्कुल छोटे वाली फिंगर। तो बच्चे ये आप सबके लिए बहुत मुझे लगता है लाभदायक होगी। तो आप सब बच्चे ध्यान से, जब भी आपको लगे कि आपको ये स्कूल में काम मिल रहा है करने के लिए या आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो इतने जो कॉमन नाम हैं जो हमारे प्रतिदिन की वार्तालाप में हम जिनको प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन स्पर्श करते हैं, देखते हैं, वो तो आप लोगों को आने ही चाहिए। इसलिए आप इन्हें ज़रूर देखें और पढ़ें। देखिए बच्चों, आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। आपको पता है मेरा चैनल अभी नया है, कुछ वीडियो मैंने अभी अपलोड करना शुरू किया है और उनमें मैं कुछ परिवर्तन भी कर रही हूँ। उन्हें अच्छा बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए कुछ ऐसे चित्रों का भी प्रयोग कर रही हूँ। तो मैं यही आशा करती हूँ आप सबको ये मेरा जो कार्य है वो अच्छा लग रहा होगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी समझ में आ रहा होगा। तो अगर बच्चों आपको ये सब समझ में आ रहा है और आपको ये किसी भी प्रकार से लाभ दे रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र समूह में इसे भेजें और इन्हें आगे से आगे मेरे चैनल को बढ़ाएं, इसको और आगे ले जाने में मेरा सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपना ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।